ધોરણ 6 यानी कि स्टैंडर्ड 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 यानी लेसन नंबर 3 महाजनपद समयनी शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था मीन्स कि वहीवट जो शासन है वो किस तरह से चलता है, किसका शासन है, किस तरह से चलता है। वहीवट जो भी रोज़मर्रा के हमारे जो काम हैं, जो नीति नियम कायदे कानून वो किस तरह से चल रहे हैं, लोग अच्छी भली ज़िंदगी जी सके और अच्छे से जी सके, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, सभी को न्याय मिले, तो वो होती है हमारी शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में इन बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि मानवी शुरुआत में खुराकनी शोध में भटकतु जीवन जीवता था। ये तो हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में सारे लोग जो थे वो भटकतु जीवन जीवता था, यानी इधर उधर दर बदर भटक कर जीते थे। एक जगह थी बीजी जगह स्थलांतर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना करता त्यारे ते समूह में रहता यानी ग्रुप में रहते थे। आवा दरेक समुदाय पास एक नेता रहते, यानी इन सभी को लेकर के जो चलने वाले थे वो लीडर थे, वो नेता थे, वो आगेबान थे। तो शुरुआत में ते नाना समुदायों में रहते थे। शुरुआत में छोटे छोटे ग्रुप बना के रहते थे और फिर धीरे धीरे करके वो समुदाय और बड़े समुदाय यानी बड़े ग्रुप में शामिल होने लगे। अब जन समुदायों ने चौक्कस नाम अपाया। तो ये जितने भी जो ग्रुप थे उन सारे ग्रुप के एक नाम रखे गए। तो ज्यां ज्यां मोटा समुदाय लोगों रेवा लाग्या ते जन समुदायों जनपद नामे ओळखावा लाग्या। तो ये जनपद की व्याख्या है। और जनपदनो अर्थ यानी इसका मतलब क्या है, मानसना वसवाटनु एक क्षेत्र या स्थान। तो जहाँ पर इंसान रहता है, जो उसके रहने की जगह है, उसे कहते हैं जनपद। तो इतनी बात हमें यहाँ पर समझनी है। और यहाँ पर कुछ और बातें हमें समझनी है। उनमें से एक बात यह है कि कुल 16 प्रकार के जो ये जनपद थे, तो ये जो 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था थी, यानी 2 तरीके से जो राज्य व्यवस्था चलती थी। एक प्रकार में राजा मुख्य होते, यानी राजा सारे फैसले करते थे, तो ते राज चलावतो, न्याय आपतो और सैन्य दौरतो मीन्स सैनिकों को सूचनाएं देते। राजा ने पोताना काम में प्रधान मंडल मदद करते, यानी उनके जो प्रधान थे, जो उनके असिस्टेंट थे, वो लोग हेल्प करते। जो वजीर है, सेनापति हैं, सलाहकार है, वो लोग। એટલે કે આ પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થામાં રાજા મુખ્ય ગણાતો, यानी में जो मेन थे वो राजा थे। आवा राज्यों में तो ऐसे राज्यों के नाम भी हैं यहाँ पर, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो आ समय કેટલાક એવા राज्यों પણ હતા જેમાં राजा वंश परंपरागत पसंद કરવામાં આવતો ન હતો, यानी ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बने, परंतु जनता पसंदगी करती है। यानी जैसे अभी इलेक्शन होते हैं और हम लोग चुनते हैं कि हमारे नेता कौन हो, तो वैसे उस समय भी जनता पसंद करती थी कि उनके राजा कौन बने। तो जेवी रीते आज આપણે આપણી સરકારની પસંદગી કરીએ છીએ। આવા રાજ્યને ગણરાજ્ય કહેવામાં આવતું। तो गणराज्य के बारे में अगर कोई आपको सवाल पूछे तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो कि जनता अपने राजा पसंद करती थी, वैसे राज्यों को गणराज्य कहते हैं। तो ऐसे कुछ राज्यों के नाम भी हैं यहाँ पर, वैशालीना लिच्छवियों, कपिलवस्तुना शाक्यों, मिथिलेना विदे, कुशीनाराना मल्लो। तो ये सब क्या थे, तो प्रजाओं ना गणराज्य होता। तो ये सवाल भी आ सकता है। तो आ प्रकार की राज्य व्यवस्था में प्रत्येक सभ्य ने राजा गणवा होता, यानी जितने भी सभ्य हैं उन सभी को राजा मानने में आता था। आ समय राजतंत्र और गणतंत्र एम 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था धरावता राज्यों वच्चे साम्राज्य विस्तार माटे युद्ध चलता। यानी यहाँ पर मेरा सिक्का चलेगा, यहाँ पर मेरा राज चलेगा, यहाँ पर मेरी बात बनेगी। तो इस बात के लिए, इन सारी बातों को लेकर के लिए युद्ध होते थे। मगध और वज्जीसक वच्चे अवारनवार संघर्ष थतो। तो ये बात भी हमें याद रखनी है क्योंकि सवाल आ सकता है एग्जाम में। अब एक और मुद्दा देखते हैं कि राजतंत्र राज्यों की शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था कैसी थी, जो हमारे इस पाठ का शीर्षक भी है। तो आपने आगे जोयुं तेम ईस्वीसन पूर्व यानी ईस्वीसन से भी पहले 6ठी सदी में उत्तर भारत में 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था चलती थी, जो हमने पहले देखा। राजतंत्र यानी कि राजाशाही, और तेमा मगध राज्य शक्तिशाली बन्यु, शक्तिशाली महाजनपद बन्यो तो यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बल ये थे मगध। तो तेमा मगधनी राजधानी यानी कौन सी थी, तो राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। और इसके बाद पाटलिपुत्र जो अभी पटना है वो बनी।
यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी होगी कि गंगा અને સોન જેવી નદીઓ મગધ રાજ્યમાંથી પસાર થતી હતી। તો आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मगध राज्यમાંથી કઈ નદીઓ પસાર થતી હતી, કઈ અને કેટલી? તો બે નદીઓ, ગંગા અને સોન। मगध એ સમયે ફળદ્રુપ પ્રદેશ यानी जहाँ पर खेतीबाड़ी हो सकती है। आ राज्य में बिंबिसार, ये भी सवाल आपको याद रखना है कि बिंबिसार અને અજાતશત્રુ જેવા શાસકો થયા હતા। तो કયા અને કેટલા શાસકો? तो બે, बिंबिसार અને अजातशत्रु, ये शासक यानी कि राजा थे जिनका शासन चलता था। तो आ समय में महाजन पदों वच्चे सत्ता माटे हरीफाई रहती, और ऐसा माहौल तो आजकल भी हम देखते हैं कि भाई मेरा राज चलेगा या मेरी सरकार चलेगी, हम जीतेंगे, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। तो उस समय भी हरीफाई होती थी कि हम जीते, हमारा राज चले और हम राजा बने। तो जेमा मुख्यत्वे इनके नाम भी हैं, वत्स, अवंती, कौशल અને મગધ વચ્ચે સ્પર્ધા રહેતી, જેમાં આખરે મગધ, पहले भी हमने देखा कि मगध शक्तिशाली राज्य तरीके प्रख्यात थયું। अब गणराज्य, जिसकी व्याख्या, जिसका अर्थ हमने पीछे देखा। तो गणराज्य की शासन व्यवस्था, तो गणराज्य के अंदर कैसी शासक व्यवस्था थी? तो राजसत्ताक महाराज्यों आसपासना प्रदेशों ताबे करीने यानी अपने कंट्रोल में ला करके पोतानी सत्ता वधारवा અને साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा रखता, यानी इच्छा रखते थे कि उनका राज चले, उनकी बात माने और सत्ता उनके हाथों में रहे। तो आ जोईने लिच्छवी, वज्जी, ज्ञातुक, विदे, शाक्य, मल ये वगैरह 8 के 9 जातिना लोगोए पोतानुं रक्षण करवा जे संघ राज्य स्थाप्युं ये वज्जी संघ नामे ओळखायो हतो। ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी ही होगी। तो ये संघ राज्यનું मुख्य स्थान वैशाली હતું, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आથી તેને वैशालीना वज्जी संघનું गणराज्य कहेवामां आवतुं। यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी है कि गणराज्यनी सभामां सभ्य तरीके वृद्ध यानी कि बड़े बुजुर्ग તેમજ યુવાનોની પસંદગી થતી। गणराज्यों राज्य वहीवट माटे पोतानो प्रमुख पसंद करता था, यानी गणराज्य में अपने प्रमुख लोग पसंद करते थे, जेनी पसंदगी चूंटणी करीने यानी इलेक्शन करके की जाती थी। गणराज्य में प्रत्येक सभ्य ने राजा गणवामां आवतो, ये तो हमने पहले भी देखा। तो गणराज्यों की पोतानी एक सभा थी, जेमां वहीवट, संरक्षण, युद्ध, संधि यानी कि समाधान जेवा घणा महत्वना प्रश्नों पर चर्चा थती અને પછી निर्णय लेवामां आवतो, यानी हर बात का पहला डिस्कशन होता था, उसके बाद में कोई फैसला होता था। कोईपण सभ्य नियत समय पहला नियत समय सुधी जो सभ्य पद भोगवतो, यानी एक चौक्कस एक टाइम लिमिट में बांधी जाती थी कि इतने दिन या इतने महीने या इतने साल, और उस समय तक ही वो सभ्य रह सकता था। तो गणराज्यना प्रमुख ने एक कार्यवाहक समिति राज्य वहीवट में मदद करती। अब उसके बाद में एक और मुद्दा है यहाँ पर संथागार। तो गणराज्योए रचेला गणराज्य संघनी बैठक संथागार में भराती, त्यारे आ संथागारना કેટલાક नियमों होता। तो संथागार में जहाँ पर मीटिंग रहती थी वहाँ पर कुछ नियम थे। तो सभा में कोईपण दरखास्त 3 वखत रजू थती, यानी 3 बार कोई आप मुद्दे को उधर रजू कर सकते थे, कह सकते थे। जो तेनो विरोध ना थाय यानी 3 बार उस बात को वहाँ पर रिपीट किया जाता था, और अगर उसका विरोध ना हो तो ते पसार थयेली जाहिर करवामां आवती। तो वो जो धारा है हमारा वो उसको पास कर देते। तो सभ्य ने मत आपवानी आगवी व्यवस्था थी। જ્યારે संथागार में दाखल थाय त्यारे तेने एक सड़ी आपवामां आवती थी, यानी एक लकड़ी जैसा कुछ देने में आता था कि सभ्य ते सड़ीनो उपयोग, यानी જ્યારે તે संथागार में दाखल थाय त्यारे तेने एक सड़ी आपवामां आवती थी। सभ्य ते सड़ीनो उपयोग पोतानो मत जे प्रकारनो आपवानो होय तेमां ते उपयोग करतो, यानी इलेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करता था। गुप्त मतदान की पण व्यवस्था थी, यानी किसी को पता ना चले कि किसने किसको वोट दिया, जो आज भी है। वज्जी संघना गणराज्यनी विशिष्ट न्याय पद्धति अपूर्व हती। टूंकमां गणराज्योनी प्रजासत्ताक लोकशाही राज्य व्यवस्था संपूर्णपणे लोगों पर आधारित थी, जैसा आज है। आज हम लोकशाही देश में रहते हैं, तो पहले भी ये जो गणराज्य की बात करी और संथागार की बात करी, तो इसमें भी हम यही चीज़, यही बात देख सकते हैं। अब इस पार्ट की जो अगली बात जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।